ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में काफी दिनों से हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। और इस प्रश्न का उत्तर के लिए हमने काफी सारे प्रूफ समझे हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, बल्कि परम पिता के गुणों को अपने में आत्मसात करने वाला शंकर महादेव ही गीता का भगवान है। अर्थात परम पिता शिव उस साकार तन के द्वारा गीता का भगवान बनते हैं। और इसी बात को समझते समय हमने पिछले हफ्ते के क्लास में ये बात समझी, परम पिता शिव का अवतरण अर्थात भगवत गीता के अनुसार परम पिता का हम पूरा परिचय समझ रहे हैं, जिसमें हमने समझा है नाम, रूप और उनका धाम, परम धाम, वो जिस साकार तन में आते हैं वही इस साकार सृष्टि का परम धाम है, सबकी गति भी है। इसी तरह से परम पिता का अवतरण काल, और उस अवतरण काल को भी हमने समझा कि कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि सारी पतित बन जाती है तो उसी समय परम पिता इस साकार सृष्टि पर आते हैं। तो वो कहाँ आते हैं, इसके लिए हमने समझा भारत भूमि ही एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसमें परम पिता अपना कार्य करते हैं। लेकिन जड़ जमीन का टुकड़ा कोई भारत देश नहीं, बल्कि उस स्थान का महत्व बढ़ाने वाला कोई चैतन्य व्यक्ति है जो वास्तव में भारत है। और वो भारत जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, उस भारत के लिए ही जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में, कि परम पिता शिव का वो साकार तन अर्थात शंकर, जिसमें परम पिता शिव गीता के भगवान द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो साकार तन को जानना भी जरूरी है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने श्लोकों के आधार से इस बात को समझा कि ये जो साकार तन है वही चैतन्य देश है, और उसे जानना यही वास्तव में ज्ञानी है। और अगर उस साकार तन को, जो परमपिता शिव का साकार माध्यम है, यदि उसे नहीं जानते तो उसे अज्ञानी ही कहा जाएगा। और इसी अनुसार ही इस बात को भी हमने समझा कि वो साकार तन जो है वही उसका जो रूप है, वो देखा जाए तो वही चैतन्य जगत पिता भी है। जिस तरह से भारत माता के रूप में नारे लगाते हैं, वास्तव में भारत माता माता तब कहलाए जब जगत पिता शंकर वास्तव में भारत पिता उनके साथ हो। तो श्री कृष्ण को वास्तव में ऐसे समझ लिया, लेकिन वास्तव में गीता के भगवान वो शिव ही शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, और उनका और भी वास्तविक रूप है। जिस तरह वो भारत पिता है, उसी तरह से वो जगत पिता भी है। और वो किस तरह से जगत पिता है, तो उसे ही आज के क्लास में हम समझते हैं कि उनका और ऐसा रूप या और ऐसी क्या उपाधियां है। जिस तरह से वो भारत पिता है, उसी तरह विश्व पिता और किन नामों से जाने जाते हैं।
तो आज के क्लास में हम देखते हैं शंकर के द्वारा ही शिव और किस तरह से पार्ट बजाते हैं। परम पिता का ये साकार अवतरण का देश भारत देश अर्थात जड़ जमीन के टुकड़े की बात नहीं, बल्कि वो चैतन्य व्यक्तित्व है जो सदैव ज्ञान में रत रहता है, आभा ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। तो वो भारत है। और उसी के लिए ही और एक श्लोक जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा है, 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2 श्लोक है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भरतवंशी, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान, और देह व देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इस बात को समझने के लिए हमने समझा था, शरीरों के ज्ञानी तो आज दुनिया में बहुत है जो रिसर्च करते हैं, इस प्रकृति के पुतले का विश्लेषण करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भौतिकता की कोई बात नहीं बताई। यहाँ वास्तव में परम पिता तो आत्माओं के पिता है, और आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। तो उस शरीर द्वारा ऐसा कौन शरीर है जिस शरीर के द्वारा परम पिता शिव, उस शरीर द्वारा उन्हीं का वो कर्म क्षेत्र बनता है। तो उस साकार शरीरधारी का जो ज्ञान है वो ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो वही शंकर, वही भारत पिता जिनके द्वारा परमपिता शिव गीता का भगवान बनते हैं, और संसार के सामने भी परमपिता शिव के गुणों को, रूप को, कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए वो साकार निमित्त बनता है। तो उनका और ऐसा क्या रूप है और ऐसी क्या उपाधियां है। शास्त्रों में ऐसे कई नाम आए हुए हैं, जैसे कि शास्त्रों में सनातन पुरुष भी कहा हुआ है। सनातन पुरुष और पुरातन पुरुष के रूप में भगवत गीता में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही आदि देव, वो भी किसे कहा जाता है वास्तव में, ये भी जैसे कि हमने कल्पक्षय और कल्पादो ये श्लोक हमने देखा है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कल्प का अंत करने और कल्प की शुरुआत करने के लिए वही साकार तन निमित्त बनता है। वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। तो सारी सृष्टि की आदि करने के आदि देव के रूप में भी वही शंकर ही निमित्त बनते हैं। और जब वो सारी सृष्टि की आदि करने के निमित्त है, तो जरूर वो विश्व पिता भी है। सारी सृष्टि को ही विश्व कहा है, जहाँ सारी विश्व की आत्माएं मौजूद हैं। और इसीलिए ही वो चैतन्य विश्व पिता, चैतन्य अर्थात ही जो चलता बोलता हो, अर्थात साकार में शरीर के द्वारा वो शंकर ही विश्व पिता के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। वही देव महादेव है, अर्थात जितने भी देवताएं हैं माने जाते हैं, उन सब से महादेव, बड़ा देव वो शंकर ही है। और धर्मों के हिसाब से भी आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में भी उनकी मान्यता है।
तो इसीलिए ही ये बात परमपिता शिव ने कही, जो हमने इसके पहले भी इन बातों को समझा है। जो वर्तमान समय में स्थिति परिस्थितियां इस सृष्टि पर नजर आ रही है, उसके अनुसार परमपिता शिव के कार्य का यही समय चल रहा है, और वो स्वयं आकर के अभी गीता के भगवान का परिचय दे रहे हैं। तो उसी में परमपिता शिव ये बात समझाते हैं कि शिव शंकर को जो विश्व पिता के रूप में जानते हैं, मानते हैं, वही पक्के भारतवासी कहलाते हैं, वही सच्चे स्वदेशी है, और बाकी सब विदेशी और विधर्मी। तो इसलिए अभी तक जो भी बातें हमने समझी, परम पिता शिव जो अपना परिचय दे रहे हैं प्रैक्टिकल में स्वयं आकर के, उसके अनुसार परम पिता शिव के उस साकार तनधारी को जो प्रैक्टिकल में अभी पार्ट बजा रहे हैं, उन्हें पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कि अभी तक के उल्लेखों में हमने समझा, परम पिता शिव का जैसे ऊपर पांच तत्वों से परे परम धाम घर है, इसी तरह वो इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो उनका साकार घर जो शंकर बनते हैं, तो वही सबकी गति और सदगति भी है। और जैसे कि अभी हमने श्लोक के आधार से समझा, उस शरीर का ज्ञान अर्थात किस तनधारी में परमपिता पाठ बजा रहे हैं, और प्रैक्टिकल में शंकर वर्तमान में कौन है जो अभी पार्ट बजा रहे हैं, तो उन्हें पहचानना यही वास्तव में ज्ञान है। और परमपिता शिव के उस साकार स्वरूप शंकर पाठधारी को पहचानना ही सबसे अहम पुरुषार्थ है, और वही सच्चा ज्ञानी है। और जैसे अभी हमने समझा, उस स्तनधारी को पहचानते हैं तो वही सच्चे भारतवासी है, और वही स्वदेशी स्वधर्मी कहलाते। अब जैसे कि गीता में आए हुए श्लोकों के द्वारा हम उस परम पिता के साकार स्वरूप को समझ सकते हैं, तो उसे समझने के लिए गीता में ही ऐसे कुछ उल्लेख आए हुए हैं, जिन उल्लेखों के आधार से, जिन श्लोकों के आधार से हम इस बात को स्पष्ट रीति से समझते हैं कि वास्तव में परमपिता शिव का वो साकार स्वरूप कौन है और वास्तविकता उसकी क्या है। तो इस बात को समझने के लिए भगवत गीता में जो श्लोकों का उल्लेख आया है, उसे अनुसार ही हम इसे दृष्टांत के रूप में या कहानी के रूप में देखते हैं, ताकि हम इस बात की वास्तविकता को सही मायने में समझ पाए। अब जैसे देखा जाए तो दुनिया तो ये मानती है कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। उस अनुसार गीता का भगवान श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग में और जनसाधारण भी यही मानते हैं और समझते हैं। और अर्जुन भी यही समझ रहे थे कि उनके सामने जो रूप है, अर्थात श्री कृष्ण ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं। परंतु गीता में वर्णित परमेश्वर के स्वरूप अथवा गुणों को वो भी प्रत्यक्ष दृष्टि से, अर्थात जिन आंखों से, भौतिक आंखों से, जिन चर्म चक्षुओं से हमें दुनिया देखते हैं, तो उस प्रत्यक्ष दृष्टि से अर्जुन परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप या उनके गुणों को नहीं देख पा रहा था। इसीलिए ही परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप में
देखने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान से ये विनती की है। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3। एवमेतत् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, आपने अपने जैसा बताया है, यह ऐसा है, तो हे आत्माओं में उत्तम, आपके ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ। 11वें अध्याय, जो कि विश्व रूप दर्शन योग, अर्थात जिसमें भगवान के विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया है भगवान ने, उसका पूरी तरह से वर्णन है। तो वही विराट रूप अर्थात परम पिता का वो वास्तविक रूप क्या है, ऐसे अर्जुन ने भगवान से विनती की कि आपका वो जो ऐश्वर्यवान रूप है उसे मैं देखना चाहता हूँ। अर्थात जरूर अर्जुन ने इसके पहले उनके वास्तविक रूप को नहीं देखा या नहीं जाना है, तो उन्होंने ये विनती की है। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया उसे हम समझते हैं। तो इस पर अर्जुन को भगवान ने ये उत्तर दिया, जो उत्तर 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में है। अध्याय 11 श्लोक नंबर 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात, किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्यवान योगिक रूप को देख सकेगा। तो इसमें ये बात स्पष्ट हुई, जिन आंखों से ये भौतिक सृष्टि अर्जुन देख पा रहे थे, तो उन आंखों से, इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, अर्थात भगवान को इन आंखों से नहीं देख पाएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। ये बात कहानियों में भी वर्णित है कि भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, दिव्य चक्षु दिए, तभी अर्जुन उनके विराट रूप को देख पाया। अब यहाँ बात चल रही है कि हम जो भी साधारण मनुष्य है, यहाँ केवल अर्जुन मानव जाति का एक प्रतिनिधि है। आवश्यकता तो हम सबको है गीता के भगवान के वास्तविक रूप को जानने की, और इसीलिए हम इस प्रश्न का उत्तर भी समझ रहे हैं। तो इस अनुसार ही परम पिता के वास्तविक रूप को देखने के लिए ये जो चर्म चक्षु है, ये साधारण आंखें, जिन पंच तत्वों के पुतले में ये आंखें मिली है, इनके द्वारा हमें भौतिक सृष्टि तो देख सकते हैं, लेकिन परम पिता शिव के साकार रूप को अगर देखना है तो उसके लिए ये आंखें काम नहीं आएगी। और भगवान को यदि देखना है तो जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए हैं, तो इसी तरह से भगवान को देखने और समझने के लिए ऐसे ही दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। अब ये दिव्य नेत्र अर्थात क्या? तो वो दिव्य नेत्र अर्थात ही बुद्धि का तीसरा नेत्र, जिस बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा भगवान के उस साकार स्वरूप, जिनके द्वारा भगवान परम पिता शिव कार्य कर रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें देख पाएंगे। और ये जो नेत्र है,
बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र, ये नेत्र सिवाय बुद्धिमानों की बुद्धि परमपिता परमात्मा शिव के और कोई दे नहीं सकता है। क्यों? परमपिता शिव ही ये नेत्र क्यों दे सकते हैं? जैसे कि गीता में ही इसके लिए एक श्लोक वर्णित है तीसरे अध्याय में, जो ये बोला हुआ है कि बुद्धिमानों की बुद्धि परमपिता शिव है। यो बुद्धे परतस्तु सह, अर्थात जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब से भी परे वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसीलिए वही तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र दे सकते हैं। अब जैसे कि अर्जुन भी इन आंखों से जो श्री कृष्ण को देख रहे थे तो उन्हीं को ही भगवान मान रहे थे, परंतु जब उन्होंने भी जैसे ही भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए तो उसके द्वारा अर्जुन ने भी जब परमपिता परमात्मा को समझने की कोशिश की, अर्थात वो विराट रूप को जब उन्होंने देखा, तब उन्हें भी ये बात समझ में आई कि वास्तव में गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान जो उन्हें युद्ध भूमि में बताया जा रहा है, वो देने वाला श्री कृष्ण नहीं है बल्कि कोई और है। अब वो और कौन है, इसका वर्णन भी आगे देखते हैं, जिसके लिए भगवान ने ही उत्तर दिया हुआ है। अर्जुन ने ये विनती की फिर से, क्योंकि उन्हें भगवान के वास्तविक रूप को देखना था। इसीलिए फिर से एक श्लोक है जिसमें अर्जुन ने विनती की है। 11वें अध्याय का 31वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31 है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्थात, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके आदिकालीन को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अब इस श्लोक से यह बात स्पष्ट है कि अर्जुन भी काफी हद तक मूंझ गए थे। क्यों? क्योंकि वो जब सामने देख रहे थे तो उन्होंने यही समझा था श्री कृष्ण ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने विराट रूप का दर्शन हुआ तो वो उस रूप को देख करके जो ये बोला है अर्जुन ने कि मुझे बताइए आप भयंकर रूप वाले कौन हैं? आपको प्रणाम है, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ और आपके क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो इस उल्लेख से यह बात स्पष्ट है कि अर्जुन भी ये बात समझ गए। अर्जुन भी तब इस बात में मूंझ गए हैं कि वास्तव में जिन्हें वो गीता ज्ञानदाता मान रहे हैं वो नहीं है, वास्तव में और कोई है। उन्होंने तो इन आंखों से श्री कृष्ण को समझा था कि वही गीता ज्ञानदाता है, परंतु जो दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु अर्थात ही बुद्धिगत तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा उस अलौकिक नेत्र से जो उन्हें स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया था, उससे यह बात उन्हें समझ में आई कि वो श्री कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है, उग्र रूप वाले हैं। तो परमपिता परमात्मा के इस भयानक साकार प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने यह विनती की है। जो श्लोक हमने अभी देखा कि वो जो भयानक रूप है वो आखिर कौन है,
उसे समझने के लिए ही अर्जुन ने विनती की। अगर अर्जुन को दिव्य चक्षु के द्वारा भी श्री कृष्ण ही विराट के रूप में दिखाई देते, तो फिर अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं। और इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि परम पिता शिव की साकार प्रवृत्ति श्री कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन वो है कौन? यहाँ साकार प्रवृत्ति अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो वो साकार और निराकार का मेल अर्थात ही वो साकार प्रवृत्ति अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन के द्वारा गीता का भगवान बनते हैं, तो अर्जुन इस बात को समझ गए कि वास्तव में वो जिन्हें गीता ज्ञानदाता समझ रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण को वो नहीं है बल्कि वो भयानक रूप वाला कोई और है। तो और कौन है? इस पर अर्जुन ने जो विनती की है उसका उत्तर भगवान ने दिया है। और वो उत्तर है उसी के अगले श्लोक में 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। और ये श्लोक है 11वें अध्याय का 32वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ और सब धर्मों में से यहाँ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं वे सब तेरे न होने पर भी नहीं बचेंगे अर्थात अवश्य ही मरेंगे ही। तो इसमें जो उत्तर दिया हुआ है भगवान ने, इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल में हूँ। अब यहाँ जो शब्द आया है कालो अस्मि, महाकाल हूँ। और ये बात सब जानते हैं कि भक्ति मार्ग में भी विनाशकारी देवता के रूप में महादेव शंकर का गायन है। महाकाल के रूप में भी महादेव शंकर को ही माना जाता है। और इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूँ और यहाँ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ और ये जो भी योद्धा है इस धर्म युद्ध में युद्ध भूमि में खड़े हैं वो सब जरूर मारे जाएंगे। तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं इस पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया की स्थापना को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो परम पिता शिव का ये उद्देश्य तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इस दुनिया में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का संगठन बनाना। अब यही उनके साकार स्वरूप की वास्तविकता है। तो श्री कृष्ण को तो विनाशकारी देवता के रूप में कोई नहीं जानता है, ना ही भक्ति मार्ग में ऐसी कोई मान्यता है कि श्री कृष्ण कोई विनाशकारी है। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि विनाश जो है वो
शंकर के द्वारा ही होता है। और परमपिता शिव, जो कि पहले श्लोकों में भी हमने इस बात को देखा है कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, दुराचारियों का विनाश करने और सद्धर्म की स्थापना करने। और उसी अनुसार ये शंकर द्वारा ही इस दुनिया का विनाश निश्चित है। तो कालो अस्मि, महाकाल मैं हूँ, जो भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, तो महाकाल का वो भयानक रूप जो सारे संसार को विनाश करने के निमित्त बनते हैं, तो वो महादेव शंकर का ही रूप है। अब जैसे कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे, दिव्य चक्षु दिए थे, ताकि वो परम पिता के उस विराट रूप को देख सके, तो इसी तरह से परम पिता शिव के साकार स्वरूप को जानने के लिए भी दिव्य चक्षु अर्थात तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। भक्ति मार्ग में ऐसे समझा गया इस बात के लिए कि दिव्य नेत्र अर्थात अलग से कोई नेत्र दिया जाता होगा। वास्तव में जिस तरह से दुनिया में ये माना जाता है मन बुद्धि की आंखें, लेकिन वो किस तरह से इसे नहीं समझा गया। तो यहाँ मन बुद्धि की आंखें और बुद्धि जिससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है, तो वो बुद्धि से ही भगवान के उस रूप को देखना, तो ये बुद्धि ही वास्तव में दिव्य चक्षु है। लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य, सबके पास तो बुद्धि की दात है, तो वो दात को जब उपयोग करेंगे, उपयोग करना अर्थात क्या, तो वो उपयोग करना अर्थात भगवान के द्वारा जो दिया जाने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मसात करना। परम पिता इस साकार सृष्टि पर आकर के जो अपना स्वयं परिचय दे रहे हैं कि गीता का ज्ञानदाता वास्तव में वही जो गीता में वर्णित विराट रूप में जो कालो अस्मि महाकाल है, तो महादेव शंकर ही वास्तव में गीता का भगवान है। तो उस रूप को जानना। लेकिन ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? ये जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है, जो इस दुनिया में अभी बुद्धि उलझी हुई है, तो ये तीसरा नेत्र तो खुल नहीं सकता। अब वो तीसरा नेत्र देगा कौन? जो स्वयं त्रिनेत्री होगा, जिसके पास जो चीज होती है वही तो उसे दे पाएगा। तो जो स्वयं त्रिनेत्री होगा वही तीसरा नेत्र दे सकता है। अब जिसके पास होगा नहीं, वो देगा भी कैसे? तो जितने भी देवी देवताएं हैं, उनमें किसी को भी तीन नेत्र नहीं दिखाए जाते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सब से महादेव एक शंकर को ही दिखाते हैं और उन्हें ही त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। और खासियत ये है, वो नेत्र शंकर के मस्तक पर होने पर भी उसे शिव नेत्र कहा जाता है। अर्थात ये परमपिता शिव जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो उसमें प्रवेश है और वो जो ज्ञान दाता है, वो भी वास्तव में परमपिता शिव ही है। इसीलिए वो तीसरे नेत्र को जो शंकर के मस्तक पर खड़ा दिखाया है, उसे शिव नेत्र कहा जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन ने जिसे गीता ज्ञानदाता माना था, वो श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि गीता ज्ञानदाता स्वयं परमपिता शिव ही अपने साकार स्वरूप त्रिनेत्री शंकर द्वारा साबित होते हैं। और इसी निराकार शिव तथा मूर्तिमान शंकर की प्रवृत्ति
स्वरूप को भगवान कहा जाता है और कोई भगवान का स्वरूप होता ही नहीं है। ऋषि मुनियों ने नेति नेति तो कह दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शास्त्रों की बातों को जाना। लेकिन परम पिता शिव जो स्वयं अपना परिचय देते हैं, तो वो परम पिता शिव के द्वारा दिया हुआ तीसरा नेत्र बुद्धि अर्थात ज्ञान को जान करके हम परमपिता शिव के उस साकार स्वरूप अर्थात शंकर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसी तरह से वो जो साकार स्वरूप है, वास्तव में भगवान तो परमपिता शिव ही है, लेकिन वो निराकार है। तो इस साकार भौतिक सृष्टि के सामने वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? क्योंकि अभी तक हमने समझा कि वे अजन्मा है। तो इसी साकार शंकर के द्वारा परम पिता शिव उनमें प्रवेश करके इस साकार और निराकार का मेल अर्थात जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ही साकार भगवान का स्वरूप है और कोई अलग से भगवान नहीं। और उस साकार भगवान के स्वरूप को जानने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। और जैसे कि आज हमने समझा है इस बात को कि वही वास्तव में सच्चे भारतवासी भी कहलाते हैं, जिन्होंने भारत पिता को ज्ञान के द्वारा यथार्थ रीति से जाना। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान के उस साकार स्वरूप को जानना ये अहम पुरुषार्थ है। अब आगे इन्हीं बातों को जो मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उस आधार से समझते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमने समझा है परमपिता शिव के अवतरण का जो देश भारत देश है अर्थात शंकर जो भारत पिता है, उन्हें ही और भी अलग अलग उपाधियां भक्ति मार्ग में मिली हुई है। इसी संबंधित आया हुआ उल्लेख ऑडियो नंबर 172, ऑडियो नंबर 172 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आदिदेव आदम विश्व पिता शंकर के ही नाम है। कहते ही है परम पिता परमात्मा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव शंकर, पहले कौन? शिव फिर शंकर। जैसे बाप दादा, पहले कौन? बाप फिर दादा। तो इसी तरीके से जो परम पिता है वो है सबका पिता। धर्म पिताओं का भी जो पिता है, क्योंकि धर्म पिताएं हुए साकार, तो धर्म पिताओं का भी कोई पिता जिसको वो धर्म पिताएं भी आकर के नमन करते हैं, उसको माथा झुकाते हैं कयामत के समय। उसका तख्त अपने सर माथे पर उठाते हैं। तो वो तो हुआ साकार, जिसे कहते हैं आदम। लेकिन आदम कोई खुदा नहीं है, इसलिए कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। तो नूर माना लाइट। वो आदम ही विश्व का पिता है। विश्व पिता कहो या विश्व पति कहो या विश्वनाथ कहो। हिंदुओं में कह देते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो विश्वनाथ कहकर किसी तरफ इशारा करते हैं? कोई है ना जिसका स्वरूप योगीश्वर के रूप में दिखाया गया है। युगबल से ही विश्व की बादशाही मिलती है।
अगला पॉइंट है चर्म चक्षुओं से विराट रूप को नहीं देख सकते हैं। बीसीडी नंबर 2262, बीसीडी नंबर 2262 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। विराट रूप का चित्र भी है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, गीता में भी आया है। कि अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता था, इसलिए उसको दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र और कुछ नहीं है, ज्ञान के नेत्र है, सच्चाई की पहचान। तो विराट रूप के चित्र में वो सच्चाई भगवान आकर के बता रहे। अगला पॉइंट है इन जिस्मानी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। बीसीडी नंबर 1470, बीसीडी नंबर 1470 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो त्रिमूर्ति शिव का गायन है, तो जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक ही मूर्ति में उपस्थित हो जाते हैं, तब तो कहेंगे हाजिर नाजिर है। तो बुद्धि से जानते हो क्या कहा? ये बात बुद्धि से जानने की है या स्थूल आंखों से देखने की है? बुद्धि से जानने की है। बाकी नाजिर अक्षर है, वास्तव में तो रंग हो जाता है। नाजिर माने नजर के सामने। तो कौन सी नजर होती है? ये स्थूल आंखों की नजर होती है या तीसरे नेत्र की नजर होती है? तीसरे नेत्र की नजर थोड़ा ही कहेंगे, स्थूल आंखों की नजर होती है। तो स्थूल आंखों से तो कोई भगवान को, भगवान के स्वरूप को देख ही नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर, आंखों से देखते हैं, ये कहना तो रंग है, क्योंकि जिस्मानी आंखों से तो उनको कोई देख ही नहीं सकता। बाकी जान सकते हैं, देख तो नहीं सकते। अगला पॉइंट है महाकाल शंकर है, कृष्ण नहीं। वार्तालाप नंबर 700, डिस्कशन नंबर 700 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ति मार्ग में महाकाल शंकर को कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में भी क्लियर, अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो करके कृष्ण से, तो उसने बोला कि मैं महाकाल हूँ, अपने सक्सेसर। और ये भक्ति मार्ग में गीता उनको भी मालूम है, इतने क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी। कृष्ण का नाम क्यों डाला कृष्ण? गीता में ढेर सारे श्लोक हैं जो भगवान को निराकार साबित करते हैं। ये तो कोई कृष्ण के उपासकों ने बाद में कृष्ण का नाम डाल दिया और वो बात परंपरा चल पड़ी, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। क्योंकि कृष्ण का रूप जो है वो मनमोहक है, राम का और शंकर का वो चित्र उतना मनमोह लेने वाला नहीं है। तो भक्ति मार्ग में तो कानों का रस चाहिए, आंखों का रस चाहिए।
उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरे नेत्र से ही परम पिता प्लस परमात्मा को देख सकते हैं। वार्तालाप नंबर 458, डिस्कशन नंबर 458, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा को नहीं देखते इन आंखों से, आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा शिव को इन आंखों से नहीं देखते। शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी इन आंखों से नहीं देखा जाता। कौन सी आंख से उसको पहचानते हैं? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है? ये आंखें पहचान ही नहीं सकती। कौन सी आंख पहचानती? ज्ञान के तीसरे नेत्र से वो बेहद के दोनों बाप पहचाने जाते हैं। तो उनको याद करना है। बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? उस बाप में कैसे वो निराकार बाप प्रवेश करके निरंतर पार्ट बजाया है। अगला पॉइंट है, बुद्धि का तीसरा नेत्र ही ज्ञान नेत्र है और उसे ही शिव नेत्र कहा जाता है। VCD नंबर 3336, VCD नंबर 3336, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि, तो बुद्धि मन को भी कंट्रोल करती है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि जैसे पुरुष है वैसे उसका बच्चा भी है। नेत्री बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, माने 2 नेत्र तो हैं ही उसको ऑलरेडी। कौन से? स्थूल नेत्र। लेकिन तीसरा नेत्र वो है जो अव्यक्त है, व्यक्त में दिखाई नहीं पड़ता। क्या नाम है उसका? तीसरे नेत्र का नाम क्या है? भूल गए? ओहो, तीसरे नेत्र का नाम शिव है। उसको 2 नेत्र होते हैं क्या? फिर शिव क्यों लिख दिया? हाँ, नाम कहा है शिव नेत्र, तो नाम है, लेकिन क्या वो नेत्र का नाम है? त्रिनेत्री। 3 नेत्र तो शिव को होते ही नहीं। शिव जब साकार में प्रवेश करता है आदम में, तो शंकर वो कहेंगे त्रिनेत्री, है ना? तो वो तीसरा नेत्र कौन सा है? मन बुद्धि का तीसरा नेत्र है। किससे मिला? कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि है, उससे मिला, जो असली ज्ञान सूर्य है। अगला पॉइंट है, शंकर को ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं, अन्य देवताओं को नहीं। VCD नंबर 2852, VCD नंबर 2852, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देव आत्माओं के बीच में जो महादेव के रूप में शंकर गाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, वो मूर्ति में ही प्रवेश करती है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, क्योंकि वो एक ही है जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है। पुरुषों में कोई है जिसको त्रिनेत्री कहा जाए? है? हाँ, स्त्री चोलाधारियों में तो है त्रिनेत्री, महाकाली तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन पुरुषों में तो एक ही शंकर है जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र है? शिव नेत्र कहा जाता है। ऐसे कभी कहा जाता है शंकर नेत्र? शंकर नेत्र नहीं कहा जाता।
शिव नेत्र माना उसमें कौन प्रवेश करता है? शिव प्रवेश करता है। तो वो शिव जो प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने से जिसमें प्रवेश किया उसको कोई भगवान कहेंगे है? और अगर भगवान कहेंगे भी, क्योंकि टाइटल मिल जाता है भगवान भगवती का। तो इस तरह से आज के क्लास में गीता के भगवान के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है। जिस तरह अर्जुन भी इस गलतफहमी में थे कि श्री कृष्ण ही उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो विराट रूप के पश्चात, जैसे कि विराट रूप देखने के लिए भी परम पिता ने, भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए, और वो दिव्य चक्षु अर्थात ही बुद्धिगत तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, उस आधार से अर्जुन ने जब रूप देखा तो उन्हें ये बात स्पष्ट हो गई कि वास्तव में जो विराट रूप है अर्थात ज्ञान दाता जो है गीता का, वो महाकाल है, भयानक रूप वाला, जो विनाश के रूप में दिखाया जाता है, वो महादेव शंकर का ही रूप है। तो इसी तरह से ही भगवान के वास्तविक रूप को जानने के लिए हमें भी ज्ञान के तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। और वो देगा कौन? तो जिसके पास तीसरा नेत्र है वही ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकते हैं। और वो जो साकार स्वरूप है, परमपिता शिव और शंकर, इनकी साकार प्रवृत्ति ही वास्तव में भगवान है। तो उस साकार स्वरूप को, जिसके द्वारा परमपिता शिव पाठ बजा रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं प्रैक्टिकल में वर्तमान समय में, तो उन्हें जानने वाले ही गीता के श्लोकों के अनुसार ज्ञानी है, वही वास्तव में भारतवासी। अभी आगे है रिवीजन। पिछले क्लास में हमने सूक्ष्मवतन के बारे में समझा है काफी सारी बातें, जैसे कि सूक्ष्मवतन जो चित्र में दिखाया जाता है तीन लोक के, तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, जिसे सूक्ष्मवतन कहा जाता है, जो मूल वतन और साकार मनुष्य लोक इसके बीच में दिखाया जाता है चित्र में। लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म लोक होता नहीं है। तो भगवान स्वयं आकर के इन सब बातों को अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि आसमान के ऊपर ऐसा कोई सूक्ष्म वतन नहीं है, बल्कि इसी साकार सृष्टि पर सूक्ष्म स्टेज बनने की बात है। और वो सूक्ष्म स्टेज अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। अब मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज बनी है या हम सूक्ष्म वतनवासी हुए, उसे कैसे समझा जाएगा? तो साकार वतन में स्थूल स्टेज रहती है, जिसे टॉकी वर्ल्ड बोला जाता है, जहाँ आवाज की दुनिया है। और सूक्ष्म वतन वो उससे ऊपर की स्टेज है। और ऐसी सूक्ष्म स्टेज आने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन निरंतर होना आवश्यक है। तो उससे ऐसी सूक्ष्म स्टेज होती है, जिसे ही कहा है मूवी वर्ल्ड, जहाँ आवाज नहीं होता, इशारे की भाषा होती है। और जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये बात भी समझी है कि मूल वतन जाने के लिए सूक्ष्म वतन होकर के ही जाना होता है। तो इसी तरह सूक्ष्म स्टेज, मनन चिंतन की स्टेज के बाद ही मूल वतन की स्टेज अर्थात ऐसी निराकारी बीज रूप स्टेज धारण कर सकते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया हुआ है सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में, तो इसका रहस्य भी हमने समझा कि वास्तव में ब्रह्मा बाकी मूर्तियों की तुलना में साकारी स्टेज में है, विष्णु बीच में, और सबसे ऊंची स्थिति में शंकर को दिखाया है
अर्थात तो ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं जो देह की दुनिया, देह के पदार्थों की दुनिया से पार, और ऐसे यहाँ पर ही जो सूक्ष्म वतनवासी है वो फरिश्ते तब कहलाए जाएंगे जब इस फर्श की दुनिया से उनका पूरी तरह से जो रिश्ता है वो टूट जाता है, जिसे ही आकारी स्टेज कहा जाता है। और आज के क्लास में और कुछ बातें सूक्ष्म वतन की हम समझते हैं। VCD नंबर 2172, VCD नंबर 2172, वो लोग तो जानते भी नहीं है कि ऊपर में क्या है। वो लोग अर्थात साइंस वाले या जो सामान्य मनुष्य है दुनिया के, वो इस बात को नहीं जान पाते। चंद्रमा तक और ग्रहों तक अपने जो भी उपकरण है वो भेजने की कोशिश भल करते, लेकिन उससे ऊपर क्या है वो नहीं जान पाते, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो मनुष्यों की पहुंच से परे है। तुम क्या जानते हो? ब्रह्मा की जो सूक्ष्म वतन की स्टेज है उससे नीचे की स्टेज क्या है, किसकी है? 3 पुरियां है ना, ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी, उससे ऊपर शंकरपुरी। तो वो बेचारे कोशिश करके उनके ऊपर कोशिश करते हैं, अर्थात चंद्रमा तक जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिशें करने वाले ये साइंसदान है ना। अब वो वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, साइंसदान, और ये भी तो साइंस ही है। साइंस की हद है ना। क्या साइंस कहाँ तक पहुंच सकती है? कहाँ तक हद है उनकी पहुंचने की? सूरज चांद सितारों की दुनिया है, वहीं तक पहुंचने की हद है ना। उससे पार तो नहीं जा सकते। साइंसदान सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, जो अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है, उनकी जानकारी उनको है क्या? देखा जाए तो वैज्ञानिकों को तो ऐसे जो सूक्ष्म शरीरधारी है उनकी जानकारी तो नहीं होती है। इसी के बारे में आगे क्लियर किया है। अभी दुनिया में इतनी बीमारियां बढ़ रही है, 50% बीमारियां उन सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं के द्वारा पैदा की जा रही है। और वो साइंसदान डॉक्टर है, वो मशीनों से चेकिंग करते हैं और कह देते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल है तो मरीज दुखी क्यों है, चिल्लाता क्यों है, दर्द क्यों होता है? इससे साबित होता है कि साइंसदान की पहुंच जो है वहां तक नहीं है जहां सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं जिस स्टेज में। तो इसी को आगे और स्पष्ट किया है। VCD नंबर 1916, VCD नंबर 1916, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया। वहां हड्डी मांस नहीं होता है, सूक्ष्म सफेद शरीर होते हैं। तो एक तबक्का बताया हुआ है सूक्ष्म वतन में, जो साकारी इस स्थूल दुनिया छोड़ने के बाद ऐसी आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, तो उन्हें भी बताया कि उन्हें हड्डी मांस नहीं होता है, ऐसा सूक्ष्म सफेद शरीर होता है। आगे है VCD नंबर 1540, VCD नंबर 1540। भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। फिर वो यादगार कहाँ की है? तो
उत्तर दिया है किसी ने संगम युग में। तो कैसे सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वो यादगार किस बात की है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, वो यादगार कैसी? तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं। दुनियावी बातों की मनन चिंतन में देह और देह के तत्व और 5 भौतिक तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनके चिंतन में नहीं रहते हैं। काहे के चिंतन में रहते हैं? आत्मा के तीनों कालों का चक्र कैसे चलता है, इस मनन चिंतन में रहते हैं। नई दुनिया कैसे बनेगी, पुरानी दुनिया का कैसा विनाश होगा, इस मनन चिंतन में रहते हैं। तो सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो आगे और भी सूक्ष्म वतन के लिए स्पष्ट किया है। जो बातें हम समझे हैं उसी का सार है यहाँ पर। ऑडियो नंबर 204, ऑडियो नंबर 204। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। तो ऐसे क्यों कहा? कहीं सूक्ष्म वतन की बातें बताते हैं, कहीं कहते हैं सूक्ष्म वतन है ही नहीं। इसका मतलब है तो, लेकिन इस तरह हम समझते हैं वैसा नहीं है। सूक्ष्म वतन का मतलब है निराकारी आकारी स्टेज में रहने वाली आत्माएं। ऐसी आत्माओं का जहां भी संगठन है, वो जैसे कहाँ की रहने वाली है? सूक्ष्म वतन की रहने वाली है। सूक्ष्म वतन की स्थापना अब होती है। अभी तुम आ जा सकते हो। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। आकारी स्टेज में तुम चाहो तो चाहे जब जाओ, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाओ, जैसे सूक्ष्म वतनवासी हो गए। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की, क्योंकि एक तरफ सूक्ष्म वतन है ऐसे भी कहा, एक तरफ कहा सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब जैसे स्थूल में सूक्ष्म वतन कोई जगह मानी जाती है, चित्र में जिस तरह दिखाया है, तो वैसे कोई निश्चित स्थान की बात नहीं कि ऐसा कोई आसमान के ऊपर सूक्ष्म वतन है, बल्कि इसी भौतिक दुनिया में रहते हुए जो इस भौतिकता से परे अपनी स्टेज बनाते हैं मन बुद्धि की, जिनकी मन बुद्धि इन 5 तत्वों की स्थूल वतन की दुनिया में नहीं अटकती है, तो ऐसी जो आकारी स्टेज वाली आत्माओं का संगठन है मनन चिंतन मंथन की स्टेज का, जिन्हें कहा है फरिश्ते, इस फर्श की दुनिया से देह देह के संबंधी देह के पदार्थों से जिनका कोई रिश्ता नहीं रहता, मन बुद्धि का पूरा डिटैच हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं ही मनन चिंतन मंथन कर सकती है। और मनन चिंतन मंथन की स्टेज का जो संगठन है आत्माओं का, वही वास्तव में सूक्ष्म वतन है। इसलिए कहा कि वास्तव में ऐसा कोई सूक्ष्म वतन है ही नहीं, और है तो वो है ऐसे मनन चिंतन मंथन वाली आत्माओं का संगठन। तो इस तरह से आज के इस क्लास के साथ ही 3 लोक का चित्र यहाँ पूरा हुआ है, जिसमें हमने 3 लोक के चित्र में ही दृष्टि चक्र को भी समझा। इस कारण से, क्योंकि मनुष्य आत्माएं वास्तव में 84 लाख योनियों में नहीं जाती, केवल 84 जन्म लेती है, और वो 84 जन्मों में भी सारे मनुष्य जन्म है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों कहा जाता है, इस बात के रहस्य को जानने के लिए हमने सृष्टि चक्र के चित्र को समझा, और उसी अनुसार
जो पुरुषोत्तम संगम युग का जो जन्म है वही वास्तव में जहाँ भगवान को हम पहचान कर इस नर की सृष्टि को एक ही जन्म में भगवान की अध्यक्षता में ये सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमने सृष्टि चक्र को समझा और तीन लोक के चित्र में एक टॉपिक जो बचा था सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन से कनेक्टेड है मनुष्यों के 84 का चक्र और सृष्टि चक्र। परम धाम की बातें तो हमने समझी ही, किस तरह आत्माओं का सेटिंग है और वो सेटिंग क्यों है और सूक्ष्म वतन वास्तव में इसका रहस्य क्या है। तो ये सारी बातों को हमने इस तीन लोक के चित्र में समझा है और इस रिवीजन के साथ ही आज तीन लोक का चित्र यहाँ पूरा हुआ है और अगले हफ्ते से रिवीजन के लिए एक नया चित्र होगा, वो अगले हफ्ते ही बताया जाएगा। तो इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।